जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए राजस्थान के कोटा की दिलीप जी की बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। कहते हैं जो हार जाता है, बिल्कुल हारा हुआ इंसान, जिससे सभी अपने रिश्ते तोड़ देते हैं, सारे रिश्तेदार उसे छोड़ देते हैं, सभी दोस्त उससे नाता तोड़ लेते हैं, उसका सहारा बनता है बाबा श्याम। ऐसी है बाबा श्याम की लीला। तो राजस्थान कोटा में रहते थे दिलीप जी। बहुत अच्छा कारोबार था, कपड़ों का उनका काम था, बहुत बढ़िया चल रहा था। घर था, गाड़ी थी, सब कुछ था उनके पास। पर 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो उनका काम भी मंदा हो गया। लॉकडाउन में तो सभी का काम खराब हुआ था। 2022 में उनकी दुकान बिकी, गाड़ी बिकी और फिर अपना घर का खर्च चलाने की वजह से उनका घर भी बिक गया। किराए पे रहने लगे। ऐसी हालत हो गई कि घर में कई बार खाना भी नहीं होता था। बहुत परेशान रहने लगे। कभी कभी तो सोचते थे कि मैं जी ही क्यों रहा हूँ, जब मैं अपने परिवार का गुजारा ही नहीं कर सकता, अपने परिवार के लिए इतना कमा नहीं सकता कि मेरा परिवार अच्छे से खा पी सके, तो मेरे जीने का क्या मतलब है। बहुत परेशान रहने लगे। पर दिलीप जी की जो पत्नी थी वह घाटू श्याम को बहुत मानती थी, बाबा का हमेशा ध्यान करती थी। इतनी परेशानी में भी उसने बाबा श्याम का नाम लेना नहीं छोड़ा। वह जानती थी कि बाबा हारे का सहारा है, वो हमारी हर पीड़ा को दूर करेगा। कभी कभी बाबा परीक्षा लेता है और जब भक्त परीक्षा में पास हो जाते हैं तो बाबा उसका साथ जरूर देता है। तो एक दिन दिलीप जी की पत्नी ने दिलीप जी से बोला कि चलिए एक बार बाबा श्याम के दर्शन करके आते हैं, शायद वो हमारी पीड़ा को हर ले। कहते हैं वो हारे का सहारा है। अब तो सबने ही हमसे नाता तोड़ लिया है, तो क्यों ना बाबा श्याम से नाता जोड़ लें, उसको ही अपना सब कुछ बना ले। तो अपनी पत्नी के कहने पे दिलीप जी गए घाटू श्याम। रिंगस से पैदल गए बाबा श्याम के मंदिर तक, बाबा का हाथों में निशान लेकर। रोते हुए गए, रोते रहे और बाबा का नाम लेते रहे, जय बाबा श्याम, हारे के सहारे की जय। रोते रहे, पूरे रास्ते रोते हुए गए, क्योंकि अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे, बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान। कभी जो लोग उनके बिना कोई काम नहीं करते थे, आज वो लोग उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। ऐसी हालत थी उनकी। इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, मानो अपना सारा दर्द बाबा के आगे बहा दिया हो रो रो के। बाबा के मंदिर में जैसे ही बाबा के सामने गए, बाबा को देखकर हाथ जोड़ के खड़े हो गए और रो रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, मानो अपनी सारी बातें बाबा से कर रहे हैं। आंसुओं के रास्ते बाबा को अपनी सारा हाल सुना रहे हैं अपना। बहुत रोए, बहुत रोए और कह दी कि बाबा मेरा कोई नहीं है, अब जो है मेरा तू ही है, मेरा बाप, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे दोस्त, सब कुछ मेरा तू है। अब सब ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया है बाबा, अब जो है तू ही है, अब तेरे हवाले मेरी नैया है बाबा। मैंने अपने जीवन की एक एक सांस तेरे नाम कर दी है, अब जो करेगा तू करेगा। बाबा के दर्शन करके घर आए। कहते हैं जैसे ही मैं घर पहुंचा बाबा के दर्शन करके, मेरे अंदर ऐसी ऊर्जा सी जगी और मुझे लगा जैसे कोई मुझ में धक्का मार रहा है कि दिलीप बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तू अपना काम दोबारा से शुरू कर। मेरे मन में ये बात हुई। मैंने रेंट पे दुकान खोली कपड़ों की, दोबारा से थोड़ा सा कर्जा लिया लोगों से, दुकान खोली। 1 साल के अंदर 2024 में मैंने दुकान खोली थी और 2024 की जनवरी में ही मैं बाबा के मंदिर पहली बार आया था और 2025 की जनवरी भी नहीं आ पाई, बल्कि नवंबर दिसंबर में ही मेरा काम इतना अच्छा चला कि जो कुछ मैंने खोया था वो सब कुछ मुझे पहले की तरह मिल गया 1 साल के अंदर। पर बाबा से मैंने कहा था कि मैं हर महीने आपके दर्शन करने आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे घर में शादी हो या कुछ भी हो, चाहे कोई जिए या मरे, पर मैं तेरे दर्शन करने आऊँगा हर महीने।
बाबा ने 1 साल के अंदर उनको सब कुछ लौटा दिया, जो जो था सब कुछ उन्हें वापस मिला। जो लोग उनसे दूर हो गए थे वो सब वापस आए। जो लोग उन्हें कभी कभी उनकी हालत देख के उन पर चिल्लाते थे, डरते थे, उनको भला बुरा बोलते थे, आज वही उनके आगे हाथ जोड़ते थे। बाबा श्याम का भक्त के नाम से उनको लोग जानते हैं आज। ऐसी कृपा हुई मेरे बाबा की। और आज भी वह कहते हैं मुझे कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी, मैं बाबा का नाम लेता हूँ, मेरा सब कुछ ठीक हो जाता है। मैं ज़रूरी नहीं कि मैं नारियल की अर्जी लगाऊं या कुछ भी करूं, मैं हाथ जोड़ के बाबा के मंदिर के आगे खड़ा हो जाऊं, मेरा वो काम बनता है। दिलीप जी बताते हैं कि एक बार उनके ऊपर केस किया गया था, क्योंकि उनकी पेमेंट चेक के द्वारा होती थी। जब बड़े बड़े शोरूम वगैरह में वो अपना माल बेचते थे, बाहर उनका इतना काम इतना बढ़ गया था कि विदेशों में उनके कपड़े जाते थे, तो चेक के जरिए उनकी पेमेंट आती थी। तो एक बार किसी ने उनके ऊपर केस डाल दिया कि हमने पैसे दे दिए हैं लेकिन दिलीप जी मना कर रहे हैं। तो इस वजह से उनके ऊपर केस डाला गया। पुलिस आई, उनको पकड़ के ले गई। और 1 तारीख पे जैसे केस चालू हुआ, 1 तारीख पे बाबा के आगे उन्होंने जोत जलाई और बोला, बाबा अगर मैं गलत हूँ तो मुझे अपने पास बुला लेना, और अगर मैं सही हूँ तो तू मेरे सामने खड़ा है, जो होगा तू करेगा। दिलीप जी ने कहा, जैसे ही मैं कोर्ट में गया, वो बाबा ही जज था, बाबा ही वकील था, सामने वाला सब कुछ मेरा घाटू श्याम ही था। हर रूप में मुझे बाबा श्याम दिख रहा था। कुछ भी दलील शुरू होती उससे पहले ही सामने वाली पार्टी बोलती है कि हमसे गलती हुई, हमने चेक भेजा ही नहीं, हमें लगा हमने चेक भेज दिया, वो चेक कहीं और चला गया था गलती से। उसने खुद हाथ जोड़ के मुझसे माफ़ी मांगी। तो ऐसी है मेरे बाबा की लीला। अब दिलीप जी हर महीने और महीने में 2-2 बार भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। तो बोलिए हारे के सहारे की जय। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और अगर आप भी हमारे साथ अपने जीवन का कोई भी चमत्कार बाबा का शेयर करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, हम आपका चमत्कार अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के नए चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों।